बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक सच्ची कहानी लेके आई हूँ। एक ऐसी कहानी जिससे आपको ये सीख मिल जाएंगी कि राजा और रानियां होते कैसे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा और रानियां कैसे होते होंगे। राजा रानियां तो वही होंगे ना जिसके पास बहुत सारे धन दौलत, बहुत सारे सोने चांदी, गहने आभूषण, बहुत सारे नौकर चाकर, सेनापति, ऐसे। तो ये तो पुराने जमाने के लिए ठीक है, लेकिन नए जमाने में क्या हो सकते हैं? बहुत सारे धन दौलत, बहुत सारे बंगलों, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे नौकर चाकर। तो ऐसे लोगों को भी राजा बोला जाता है। ये सब तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि आप सभी लोग अपने जीवन में राजा हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं। इससे पहले कि इस कहानी की ओर बढ़ूं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देना चाहती हूँ। देखिए दोस्त, राजा और रानी उन्हीं को बोलते हैं जिसके पास धन दौलत है। ये बात तो सच है, लेकिन कुछ धन दौलत अपनी मेहनत से कमाए हो उन लोगों को भी राजा रानी बोला जा सकता है, और कुछ लोग दूसरे के धन पे कब्जा किए हो उन लोगों को भी राजा रानी बोला जा सकता है। और कुछ ऐसे परिवार जिसकी मुखिया एक हो उसे भी राजा ही बोला जाता है। लेकिन क्या आपने ऐसे राजा को देखा है, ऐसे रानी को देखा है जो अपनी खुद की अधिकार की चीजों को, भले ही उसके पास खुद का कुछ भी ना हो, लेकिन अपने अधिकार की चीजों को भी दूसरों के हवाले कर दिया हो, खुशी खुशी उस पे कुर्बान कर दिया हो? क्या ऐसे लोगों को राजा और रानी बोला जा सकता है? तो मैं कहूंगी बिल्कुल बोला जा सकता है। और इसी बात पे मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी रानी का, मतलब एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी लेके आई हूँ जिसने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि आज के जमाने में भी दयावान, रूपवान, पढ़ी लिखी लड़कियां भी संस्कारों को अपने जीवन में उतार कर बहुत बड़ा नाम कर सकती हैं। ये कहानी है मेरे ही गांव की एक लड़की की जिसका नाम था अलका। उसके और उसकी ससुराल और शादी से जुड़ा हुआ एक ऐसी कहानी मैं आपको बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में आज के जमाने में भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो रूपवान, पढ़ी लिखी और बहुत समझदार होकर भी वो सबके लिए एकदम रानियों जैसा फैसला करती हो। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक अलका की। अलका एक ऐसी लड़की थी जिसको माँ बाप ने बचपन से ही खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कारों के साथ पाला पोसा और माँ बाप से जितना बन सका उसे सीख देते गए। और उसके बाद उसने भी अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली और शादी करके चली गई अपने ससुराल। ससुराल जाने के बाद बहुत सारी सीख उसे जो अपनी माँ के द्वारा मिली थी, उसे तो समझ में आता था, तो वो वही सारी चीज करती थी और उसके सारे किए हुए काम ससुराल वालों को बहुत पसंद आते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी चीज जिसको माँ बाप को सीख बहुत ज्यादा देनी जरूरी थी, वो सब चीज से वो अनजान। उसको ऐसा लगता था कि वो जो डिसीजन ले रही है, जो कुछ भी कर रही है, वो सब कुछ सही है। तो उसने अपने अधिकार की, जहाँ उसकी मुंह दिखाई की रस्म में बहुत सारे जेवर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के ही मिले, बहुत सारे रकम, हैवी हैवी साड़ियाँ, ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें उसे गिफ्ट्स के तौर में उसी के हाथ में मिलते रहे। लेकिन उसने यही सोचा कि जब हमारे घरों में शादियां होती थी तो सारे गिफ्ट्स चाहे किसी के हाथ में आए, लेकिन ये सारे गिफ्ट्स माँ बाप को ही दे दिया जाता था। तो यहाँ मेरे माँ बाप मेरे सास ससुर हुए, तो ये सारे गिफ्ट मैं अपनी सास ससुर को यानी अपनी माँ बाप को दे देती हूँ। जब उसने हर एक चीज, अपने पास एक रुपया भी नहीं रखा, हर एक चीज अपने सासू माँ को दे दिया, तो कुछ समय के बाद उसकी जो अपनी खुद की जेठानी है, उस जेठानी ने उसे वो शिक्षा दी
जो उसके समझ से थोड़े से परे थे और बहुत ही समझदारी वाली भी शिक्षा थी। और वो शिक्षा क्या थी कि जो आपको गिफ्ट्स मिले थे उस पे सिर्फ आपका अधिकार था, आपने माँ जी को क्यों दे दिया। उसने बोला कि जब हमारे घरों में कोई फंक्शन होते थे तो सारे गिफ्ट्स पे अधिकार हमारे माता पिता को जाते थे। तो ठीक उसी तरह से मैंने यही सोचा कि यहाँ भी शादी का गिफ्ट सिर्फ माता पिता को ही मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया। तो उसकी जेठानी ने उसको कहा कि आपका शिक्षा, आपका संस्कार तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों पे अधिकार अपना होता है जिसको स्त्री धन बोलते हैं। जब इस चीज की जानकारी उसे हुई तब भी उसने कोई भी अफसोस नहीं किया, और यहाँ तक कि उसकी जेठानी ने उसे यही शिक्षा दी कि कभी जीवन में आपको जरूरत पड़े जेवरों की तो आप खुलकर जाके माँ जी से मांग लीजिएगा, क्योंकि उनके पास आपके ही दिए हुए बहुत सारे जेवर हैं। तो उसने क्या किया, कुछ पर्व त्योहार के दौरान उसके पुराने जेवर गहने टूटते जाते थे, छोटे हो जाते थे, कभी कभी तो बहुत बड़े हो जाते थे, किसी भी कारणवश से वो नष्ट हो जाते थे। तो उस वक्त उसने अपनी जेठानी की बातों को याद किया और बोला, हाँ माँ के पास तो बहुत सारे जेवर हैं, तो चलो मैं कुछ जेवर मांग लेती हूँ। जब उसने जाकर अपनी सासू माँ से जेवर मांगे तो उसकी सासू माँ ने कहा कि मेरे पास कोई जेवर नहीं है। तो उसे थोड़ी सी बुरा लगा। फिर कुछ समय के बाद उस जेवर में से एक छोटा सा अंश निकाल कर अपनी बहू को, मतलब उसकी सासू माँ ने अपनी बहू को दिया। तो वो ली तो फिर मन ही मन ये सोचने लगी कि शायद जेठानी जी सही बोलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे जेवर की जरूरत पड़ी तो सासू माँ मेरे ही दिए हुए जेवर को देने से इनकार कर रही हैं। ये जानकर उसे थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगा, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद उसने ये सोचा कि जब जो चीज मुझे समझ में नहीं था और अनजाने में जो मैंने गलती की, तो उस गलती का भरपाई भी करने के लिए मुझे तैयार होनी चाहिए। तो जो चीज मैंने अनजाने में दिया है, अब से मैं जानबूझ कर दूंगी, क्योंकि अगर मेरी अपनी खुद की माँ होती और अगर मैंने अपने शादी के सारे गिफ्ट्स अपनी माँ को दिया होता तो क्या मैं उनसे अधिकारवश कभी मांगती? नहीं ना, क्योंकि जो चीज हम किसी को दे देते हैं तो उसे दे देना ही समझना चाहिए, उससे वापस लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देने वाला राजा और रानी का काम होता है। जो देना जानता है वो लेना नहीं जानता है। यही विचार के साथ उसने ये बोला कि राजा रानी सिर्फ धन दौलत से नहीं होते हैं, राजा रानी हर इंसान को दिल से भी होनी चाहिए, जो अभी के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के जमाने में लोग सिर्फ धन दौलत के पीछे ही भाग रहे हैं। धन दौलत के आगे लोग अपने रिश्तों की कदर ही छोड़ दे रहे हैं। लोग अपने रिश्तों की कदर करना भूल जा रहे हैं। जब हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करता है तो उस चीज को खोकर बाद में भी आप अफसोस ना करें। जो चीज हो चुका है उस चीज पे अफसोस ना करें। तो अगर मैंने जो गलती अनजाने में की है, मैं कोशिश करूंगी ऐसी गलती दोबारा ना हो। लेकिन अगर मुझे अपनी सासू माँ को कोई चीज खुशी खुशी देना भी पड़े तो क्या मैं अपनी सासू माँ की जगह पहले अपनी माँ की छवि देख लूं? क्या मैं एक बार ये सोच लूं कि क्या मेरी माँ होती तो क्या मैं अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती? नहीं। तो पढ़ी लिखी लड़कियां, रूपवान लड़कियां, आप लोग भी ये बात जान लीजिए। ये कहानी आज ही के जमाना की एक लड़की की है जो पढ़ी लिखी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा समझदार है। अगर उसने अनजाने में कोई गलती की है तो उस गलती की भरपाई करने के लिए भी रेडी है। अनजाने में की गई हो गलती या गलतियां गलतियां ही होती हैं। लेकिन उसने ये भी सोचकर उस चीज के लिए अफसोस नहीं किया कि क्या सासू माँ की जगह पे मेरी अपनी खुद की माँ होती तो क्या मैं उन्हें जो भी तोहफे देती क्या वापस ले लेती? नहीं ना। ऐसे ही विचार के साथ उस अलका ने अपने सारे जेवर, अपने सारे गिफ्ट्स का
दिए हुए चीजों को अफसोस ना करते हुए, बल्कि उसके पास जितने भी अच्छी साड़ियां थी सासू माँ को जाकर खुद दे आया, ये बोलकर कि माँ जी ये कुछ साड़ियां मेरे पास पड़ी हुई थी जो मेरी माँ ने दी थी, और ये साड़ियां थोड़ी सी लाइट वेट है, तो इस उम्र में आप ये साड़ियां कैरी कर सकती हैं, तो ये साड़ियां आप खुशी खुशी अपने पास रख लीजिए। अगर ये साड़ियां आप अपने पास रखेंगी तो यह साड़ियों की इस्तेमाल भी हो जाएगी और मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी माँ को दिया है, अपनी ही सासू माँ को दिया है। किसी और को देने से अच्छा कि मैं अपने घर परिवार को पहले दे दूं, उनसे जाकर पूछ लूं कि क्या आप मेरी ये साड़ियां रखेंगी। अगर आप ये साड़ियां रखती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये साड़ियां बर्बाद होने से बच जाएगी। सासू माँ ने उसकी बातें सुनकर उसकी साड़ियां खुशी खुशी अपना भी लिया और उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोला कि बेटा तू रूपवान और पढ़ी लिखी ही नहीं है, बल्कि तू दिल से रानी है, तू सच में रानी है। अगर इस दुनिया में राजा रानी हो तो तेरे जैसा और तेरे पति के जैसा, तेरा पति का भी सोच बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोच तेरा है। तो आज के जमाने में अगर तू जैसी बहू हर घर में हो तो उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी भी नहीं होगी और वो सब दिन एक गिवर बने होंगे, एक देने वाले होंगे, क्योंकि राजा रानी का काम होता ही है लोगों को देना, लेना नहीं। दोस्त, कैसा लगा आपको ये कहानी? ये एक सच्ची कहानी है गाइस, जो अभी के जमाने में ऐसी चीजें बहुत लोगों की जिंदगी से उठ चुकी है, मर चुकी है। अगर आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा अपने मन को कोमल बना ले, थोड़ा सा दयावान बना ले, तो आज भी हमारा भारत वेस्टर्न वेश में जाने से बच सकता है। हमारा इंडिया ही रह सकता है। तो चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी, कुछ समझदारियाँ, और आपके अंदर भी अपने घरों के दिए होंगे थोड़े से अच्छे संस्कार जरूर याद आए होंगे। तो चलिए दोस्त, मैं अब फिर मिलती हूँ आप लोगों के सामने एक और अच्छी सच्ची हिंदी कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।